Welcome children. Assessment worksheet number 10, subject science, date 2 नवंबर। फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है और सेकंड कॉलम में कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, इस असेसमेंट में आपके कुल 20 अंक हैं और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1, 2 अंकों के और 3 से 4 3 अंकों के प्रश्न हैं। भाग सेकंड में प्रश्न संख्या 5 और 6 आ रही है, जिसमें 5 अंकों के प्रश्न हैं। भाग 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो बच्चों, जल में ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसीलिए जलीय जीवों को तेजी से श्वसन क्रिया करनी पड़ती है और तब उनके शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। जो जीव जल में रहते हैं वे श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तेज होती है और इसीलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्ध आंत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। अभिकल्पित यानी किस तरह से उसमें चेंज लाया गया है। उत्तर है, शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर आंतरिक भित्ति जो होती है बच्चों, उस पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। ये दीर्घरोम का क्या कार्य है? ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। अनेक रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जो भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से अवशोषण पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में मूत्र निर्माण तथा इसके उत्सर्जन की 3 प्रमुख गुच्छीय निस्यंदन, चयनित, पुनरावशोषण और श्रावण को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये तीनों प्रक्रियाएं मूत्र निर्माण के दौरान उत्सर्जन प्रक्रिया में होती हैं। नंबर 1, गुच्छीय निस्यंदन। निस्यंदन बच्चों, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। रुधिर बोमेन संपुट के अंदर केशिका गुच्छ की कोशिकाओं द्वारा छाना जाता है। तो रुधिर किसके द्वारा छाना जाता है? जो कैप्सूल होता है, बोमेन संपुट होता है, उसके अंदर केशिकाओं का गुच्छा होता है। केशिकाओं गुच्छ द्वारा रुधिर को छाना जाता है। इस निस्यंदन में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल की अत्यधिक मात्रा होती है। पुनर्अवशोषण, जैसे जैसे निस्यंद नलिका में बहता जाता है वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ, जो जरूरी पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, रुधिर केशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और बचे हुए पदार्थ को आगे भेज दिया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट जो है वो नीचे लिखा हुआ है बच्चों। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, पुनः अवशोषण के पश्चात जो निस्यंद बचता है उसे मूत्र कहते हैं। मूत्र में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त लवण तथा जल होते हैं और यह उत्सर्जन तंत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज शर्करा के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं? ग्लूकोज किस तरह हमारे शरीर में टूटता है और किस प्रकार ऊर्जा मुक्त होती है? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में, जो कि एक 6 कार्बन अणु है, पायरुवेट नामक यौगिक में टूट जाता है जो 3 कार्बन अणु होता है।
पायरुवेट का विखंडन 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह श्वसन होता है और यह ईस्ट कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान जो बनने वाले उत्पाद हैं वो क्या होते हैं बच्चों? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस दौरान थोड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सेकंड है आपका ऑक्सीजन के अभाव में। अगर जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट का विखंडन होता है। पायरुवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इस दौरान थोड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। थर्ड है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके दौरान पायरुवेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर 36 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार ग्लूकोज का विखंडन 3 प्रकार से हो सकता है। तीसरे को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, जबकि पहले को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे दिए गए मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट का चित्र दिया गया है, जिसको आपको रेखांकित करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं नीले रंग से जो पार्ट है वो क्या है बच्चों? फुफ्फुस महाधमनियाँ। फुफ्फुस महाधमनियाँ जो हैं ये कहाँ ले जाती हैं रक्त को? फुफ्फुस में ले जाती हैं। नीचे जो आपको यहाँ पर ये वाले एरो दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हैं? ये फुफ्फुस शिराएं हैं। ये फुफ्फुस से अर्थात फेफड़ों से रक्त को कहाँ पर लाते हैं? फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद में लाते हैं। ये आपका बायां अलिंद है। नीचे वाला आपका बाएं अलिंद से रक्त जो है कहाँ चला जाता है? बाएं नीले में चला जाता है। तो ये बाएं नीला है। बाएं नीला से रक्त जो है यहाँ से घूमकर कहाँ चला जाता है बच्चों? ये हमारे शरीर में महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। ये यहाँ से होता हुआ यहाँ जा रहा है। यहाँ पर आपको इस वाले भाग में दायां नीला दिखाया गया है। बीच में ये वाला भाग जो है आपका विभाजिका है, जो बाएं और दाएं भाग को अलग अलग रखती है। दायां नीला है, शरीर के निचले भाग से महाशिरा आ रही है, जो निचले भागों से रक्त को इकट्ठा कर कर दाएं अलिंद में लाती है। ये दायां अलिंद है बच्चों। और ये वाली जो ऊपरी भाग से महाशिरा आ रही है ये भी दाएं अलिंद में आती है। दाएं अलिंद से रक्त कहाँ जाता है? दाएं नीले में जाता है। और दाएं नीले से रक्त जो है वो कहाँ चला जाता है बच्चों? वो धमनी द्वारा फेफड़ों में वापस चला जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक महाधमनी दिखाई गई है। ये महाधमनी शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुँचाने का काम करती है। तो इस प्रकार आपको ये चित्र नामांकित करना है और इसको साथ में ब्लड सर्कुलेशन को या रुधिर के परिवहन को समझना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको पाचन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। पाचन तंत्र के चित्र में आपको ये जो खाली बॉक्स बने हुए थे इनको नामांकित करना है। सबसे ऊपर आपको मुक्कुहिका है, ये आपकी मुक्कुहिका है। मुक्कुहिका के बाद ये जो पाइप जा रहा है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, भोजन नली, जिसे इसको हम ग्रसिका कहते हैं, ये ग्रसिका है। यहाँ पर ये थैले जैसी संरचना आमाशय है। आमाशय के बाद ये जो अंदर है और जो यहाँ से जा रही है ये वाली, ये शुद्रांत है। बाहर की ओर ये लिपटी हुई ये वाला भाग बृहदांत है और लास्ट में यहाँ पर गुदाद्वार है। इस तरफ जो छोटी सी रचना दिखाई दे रही है आपको, इसे हम परिशेषिका कहते हैं, जो अवशेष अंग है। यहाँ पर ये वाली ग्रंथि कौन सी है बच्चों? ये अग्न्याशय ग्रंथि है। ये वाला भाग कौन सा है? ये यकृत ग्रंथि है। यकृत के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पित्ताशय है, जिसमें बाइल जूस या पित्त रस जमा होता है। यहाँ पर जो रचना आपको दिखाई दे रही है
ये फेफड़ों के नीचे होती है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये नीचे की ओर दिखाई देने वाली रचना क्या है? हमारी जिह्वा है। तो आप अलग अलग बॉक्स बनाकर इनको नामांकित करिए और चित्र को, डायग्राम को बनाने का अभ्यास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।